नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन अकाउंटिंग या हरित लेखांकन। स्थायी लेखांकन या सतत लेखांकन की एक नई प्रणाली है जिसे ग्रीन लेखांकन के रूप में जाना जाता है। वो बताती है कि यह आर्थिक क्षति और अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों में हुए ह्रास को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र के लिए आय की गणना की नई विधि है। तो जो ग्रीन अकाउंटिंग है वो क्या करती है, आर्थिक क्षति या आर्थिक क्षरण जो होता है और अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों में जो कमी आई है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय के जो गणनाएं की जाती हैं उसको हम ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। यह स्थायी आय स्तर का एक मापक है या सतत आय स्तर का एक मापक है जिससे प्राकृतिक संपत्ति के स्टॉक को कम किए बिना उत्पादित किया जा सकता है। इसके लिए प्राकृतिक संपत्ति के स्टॉक के संदर्भ में राष्ट्रीय लेखा प्रणालियाँ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के समायोजन की आवश्यकता होती है। और एसएनए में नेट डोमेस्टिक की गणना करते समय पूंजी खपत या मानव निर्मित पूंजी के लिए बट्टा दिया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। तो माइनस करने के बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचता है। इस प्रकार शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए जीडीपी माइनस मूल्यह्रास किया जाता है। तो एसएनए जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के क्या दोष हैं, 3 प्रमुख दोष हैं जिसकी वजह से ग्रीन अकाउंटिंग को अपनाना पड़ता है। तो पहला है ये प्राकृतिक पूंजी जैसे कि कृषि भूमि, वनों, मछली के भंडारों, खनिजों आदि के ह्रास की उपेक्षा करता है कि इनमें जो डिप्लीशन हो रहा है समय के साथ इनके अत्यधिक उपयोग की वजह से उसकी गणना में शामिल नहीं करता है। मुख्यतः प्रदूषण से पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है उसकी भी उपेक्षा करता है। और रक्षात्मक व्यय जो किस लिए किए जाते हैं, समाज पर्यावरण के क्षरण के बाहरी प्रभावों का सामना करने के लिए करता है, उनकी यह उपेक्षा करता है। तो प्रोटेक्टिव जो एक्सपेंडिचर होते हैं पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण में गिरावट की वजह से उनको पूरा करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनकी उपेक्षा एसएनए में होता है। तो एसएनए की कमियों को दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के सांख्यिकी प्रभाग ने पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली जिसको कहते हैं कि सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग विकसित की है, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में SEE कहा जाता है, सिया। तो सिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन किन चीज़ों को ध्यान केंद्रित करता है। दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के शरण के लिए लेखांकित करना है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों में क्या डिग्रेडेशन हो रहा है, उनमें गिरावट आ रही है मात्रा में भी और उनकी क्वालिटी में भी। पर दूसरा है पर्यावरणीय क्षरण और उसकी रोकथाम की लागतों को मापना, तो उनकी रोकथाम के लिए जो खर्चा करते हैं उसको भी काउंट करता है। तो इस प्रकार ग्रीन एनडीपी या जिसको कहते हैं ईडीपी की गणना को राष्ट्रीय उत्पाद के एक मापक से बदल दिया गया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण की आर्थिक लागत शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि नेट घरेलू उत्पाद को निम्न तरीके से परिभाषित किया गया है। एनडीपी बराबर शुद्ध निर्यात यानी कि एक्स माइनस एम प्लस अंतिम खपत या फाइनल कंजम्पशन जिसको सी से डिनोट करते हैं, प्लस में शुद्ध पूंजी संचय यानी नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन जिसको आई से डिनोट कर रहे हैं। तो इन तीनों का योग एनडीपी होता है। ग्रीन एनडीपी या ईडीपी प्राप्त करने के लिए शुद्ध पूंजी संचय आई को उत्पादित और गैर उत्पादित आर्थिक संपत्तियों की शुद्ध पूंजी संचय और गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्ति का शुद्ध संचय के अंतर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो सर्वश्रमिका निम्नानुसार बन जाती है। तो ईडीपी निकालने के लिए एक्स माइनस एम प्लस सी प्लस एन ए पी डॉट ई सी प्लस NaNP.EC माइनस NaNP.N इनको माइनस करते हैं। तो यहाँ हम इसको देख रहे हैं, ये जो सर्वसमीका है उसको जो टर्म यूज किए गए हैं उनका अपन विस्तृत विवेचन देखते हैं। यह ईडीपी जो है वो पर्यावरणीय घरेलू उत्पाद को प्रदर्शित करता है। एक्स माइनस एम जो है निर्यात माइनस आयात को व्यक्त करता है। सी जो है फाइनल कंजम्पशन या अंतिम खपत को व्यक्त करता है। NaP.EC जो है उत्पादित आर्थिक संपत्तियों का शुद्ध संचय को व्यक्त करता है, यानी कि नेट एक्यूमुलेटेड इकोनॉमिक असेट्स। और दूसरा NaNPEC जो है वो गैर उत्पादित नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक असेट्स का शुद्ध संचय को व्यक्त करता है। इसी तरीके से NaNP.N जो है वो गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्तियों का शुद्ध संचय को व्यक्त करता है। तो इसमें आर्थिक संपत्तियों का उत्पादित और गैर उत्पादित दोनों को जोड़ना है
उनमें से माइनस करना है गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्तियों का शुद्ध संचय को, तो उससे हमें ईडीपी प्राप्त हो जाएगी। सीआई या ग्रीन लेखा की विधि, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है उसको नीचे दी गई तालिका में समझाया गया है। इसमें रो और कॉलम्स बने हुए हैं। तो जो रो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एसेट्स और एनवायरनमेंट। इस तरीके से जो कॉलम्स है वो 6 हैं। पहला प्रोडक्शन का, दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा है फाइनल कंजम्पशन, चौथा प्रोड्यूस्ड एसेट्स, पांचवा नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एसेट्स एंड सिक्स्थ है नॉन प्रोड्यूस्ड नेचुरल एसेट्स। ये तो आपके कॉलम हो गए जो कि ऊपर से नीचे की तरफ 6 लाइनें हैं। इसी तरीके से रोज भी हैं 8, वो लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे। पहली है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स, दूसरी है सप्लाई, तीसरी है इकोनॉमिक यूजेज, चौथी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या सीएफसी, पांचवी है एनडीपी, छठवीं है यूजेज ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नेचुरल एसेट्स, सातवीं लाइन है एकोमुलेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नेचुरल, और आठवीं है एनवायरमेंटली एडजस्टेड एग्रीगेट्स इन मॉनेटरी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो पहला आप देखेंगे प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक में 0 है, प्रोड्यूस्ड एसेट्स में ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट्स ले लिया जाएगा, और नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एसेट्स में ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एसेट्स आ जाएगा, बाकी सब में डैश डैश है। इसी तरीके से दूसरी जो लाइन है उसमें देखेंगे सप्लाई के सामने तो प्रोडक्शन में आ जाएगा प्रोडक्शन का वैल्यू, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आ जाएगा इम्पोर्ट्स, और बाकी में डैश डैश डैश। इसी तरीके से तीसरी लाइन में है इकोनॉमिक यूजेज में, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स इसमें आ जाएंगे एक्स, और फाइनल कंजम्पशन आ जाएगा सी, और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा इसमें, बाकी सब में डैश डैश। इसी तरीके से चौथा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो प्रोडक्शन में कंजम्पशन होता है सीएफसी का, इनको माइनस एंट्री के रूप में प्रोड्यूस एसेट्स में दिखाया जाएगा चौथी कॉलम में। इसके बाद एनडीपी निकाल लेंगे, और नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स में फाइनल कंजम्पशन है, और नेट कैपिटल अकोमुलेशन आई के रूप में, तो ये तीनों का योग होगा वो एनडीपी हो जाएगा। फिर 6 लाइन जो है इसमें यूज ऑफ नॉन प्रोड्यूस नेचुरल एसेट्स इन प्रोडक्शन में आ जाएगा, और फिर माइनस में जाएगा नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एसेट्स में से, कि वहाँ से वो हट जा रही है, वहाँ से यूज हो गई है। इसी तरीके से लास्ट कॉलम में आप देखेंगे 6 वाले के सामने 6वीं लाइन में, तो डिग्रेडेशन ऑफ नॉन इकोनॉमिक नेचुरल एसेट्स, तो इनके अंदर क्या गिरावट आई है उसको हम माइनस के रूप में लेते हैं। उसके बाद 7th वाली जो रो है 7वीं पंक्ति में देखेंगे एक्युमुलेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नेचुरल एसेट्स के सामने, तो वहाँ 5वें कॉलम में देखेंगे नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एसेट्स में, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एसेट्स में क्या चेंज आया। इसी तरीके से माइनस में अगर रिडक्शन इन नेचुरल एसेट्स अदर देन इकोनॉमिक एसेट्स, तो नेचुरल एसेट्स में जो अदर देन इकोनॉमिक एसेट्स है उनकी क्वालिटी में कोई गिरावट आई है तो उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद 8वीं पंक्ति लास्ट है, तो एनवायरमेंटली एडजस्टेड एग्रीगेट्स, तो एनडीपी निकाल देंगे अपन, उसके आधार पे ईडीपी निकालेंगे, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नेट एक्सपोर्ट्स निकालेंगे एक्स माइनस एम से, फाइनल कंजम्पशन से सी निकलेगा फाइनल कंजम्पशन, और चौथी वाला जो कॉलम है उसमें नेट एक्युमुलेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट्स निकलेगा, जिसको हम कह रहे हैं NAP.EC। इसी तरीके से 5वां जो कॉलम है उसमें निकलेगा नेट एक्युमुलेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एसेट्स, जिसको हम कह रहे हैं NANPEC। और लास्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर निकलेगा माइनस में नेट एक्युमुलेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नेचुरल एसेट्स, तो इसको लिख रहे हैं NANP.N, तो नॉन प्रोड्यूस्ड नेचुरल एसेट्स एक्युमुलेशन, नेट एक्युमुलेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड नेचुरल एसेट्स, जो कि माइनस में हो जाएगा। तो ईडीपी कैसे निकलेगा, नेट एक्सपोर्ट्स को जोड़ेंगे फाइनल कंजम्पशन में, और इसके अंदर जोड़ेंगे NAP.EC, और फिर NANP.EC जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे NANP.N, तो उस तरीके से ईडीपी निकल जाएगा नीचे वाली लाइन में अपन देख रहे हैं लास्ट लाइन में। इस तरीके से ये ईडीपी कैलकुलेट की जाने वाली टेबल है। इसके अपन एक एक लाइन और कॉलम को अलग से समझते हैं। कॉलम 1 जो है उत्पादन पक्ष को यानी प्रोडक्शन साइड को दिखा रहा है, जिसमें उत्पादन, मध्यवर्ती खपत, निश्चित पूंजी की खपत CFC, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, और उत्पादन के गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग शामिल होता है। दूसरी कॉलम जो है शेष विश्व के साथ में निर्यात और आयात में अंतर को प्रदर्शित करता है। कॉलम 3 जो है अंतिम उपभोग या फाइनल कंजम्पशन को व्यक्त करता है। इसी तरीके से कॉलम 4 आर्थिक परिसंपत्तियों के एक भाग के रूप में उत्पादित संपत्ति जो प्रक्रियाओं से आउटपुट के रूप में अस्तित्व में आई है उसको शामिल करता है। इसमें न केवल मूर्त अचल संपत्ति बल्कि अमूर्त अचल संपत्ति जैसे खनिज अन्वेषण भी शामिल होते हैं। इसमें उत्पादित परिसंपत्तियों का शुद्ध संचय और उत्पादित परिसंपत्तियों की मात्रा में अन्य परिवर्तन शामिल होते हैं, यानी कि सकल पूंजी निर्माण को कॉलम 4 व्यक्त करता है। इस तरीके से
उत्पादित आर्थिक संपत्ति को गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के अलावा अन्य तरीकों से उत्पादित या प्राप्त होती हैं, अस्तित्व में आई है या प्राप्त हुई हैं। तो इनमें भूमि और उपमिट्टी की संपत्ति जैसी मूर्त गैर उत्पादित संपत्ति शामिल है। इसी तरीके से अमूर्त गैर उत्पादित परिसंपत्तियां जैसे कि पेटेंट वाली संस्थाएं, पट्टे और हस्तांतरणीय उपबंध भी इसमें शामिल होते हैं। इसी तरीके से कॉलम 6 में देखा गया है गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्ति जैसे हवा, पानी और दुर्गम जंगलों पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों को रिकॉर्ड करता है, जो कि प्राकृतिक संपत्ति के स्टॉक में आर्थिक संपत्ति के रूप में शामिल नहीं होते हैं। तो ये तो हो गई कॉलम। अब हम देखते हैं इस तालिका की पंक्तियों का विवरण। पहली पंक्ति जो है वह उत्पादित परिसंपत्तियों के शुरुआती भंडारों को दर्ज करती है, जिसमें मानव निर्मित पूंजी के भंडारों के मूल्य और प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों के मूल्य जैसे कि तेल, गैस और खेती किए गए जंगलों इत्यादि के मूल्य शामिल होते हैं। दूसरी जो पंक्ति है या दूसरी रो है वह कुल घरेलू उत्पादन और आयात के मूल्य को दर्ज करता है। इसी तरीके से पंक्ति तीसरी जो है वो मध्यवर्ती उपभोग, निर्यात, अंतिम उपभोग व्यय और सकल पूंजी निर्माण के तथ्यों सहित आर्थिक उपयोग को शामिल करती है। पंक्ति 4 जो है निश्चित पूंजी उपभोग यानी कि CFC का नकारात्मक राशि के रूप में शामिल करती है, इसलिए शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस CFC होता है। इसी प्रकार से पंक्ति 5 जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP और व्यय श्रेणियों के बीच राष्ट्रीय आय खातों की सर्व समीक्षा को परिभाषित करते हैं। अर्थात जो शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP होता है वो बराबर होता है शुद्ध निर्यात x - M प्लस अंतिम उपभोग व्यय C प्लस शुद्ध पूंजी संचय या निवेश के यानी कि I के बराबर। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो NDP आ जाता है। इसी प्रकार पंक्ति 6 है, इसमें आर्थिक प्राकृतिक संपत्तियों की ह्रास और गैर आर्थिक प्राकृतिक संपत्तियों के शरण द्वारा गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्तियों के उपयोग के तत्व शामिल किए जाते हैं हमारी आर्थिक गणनाओं में। इसी पर पंक्ति 7 जो है वह गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्तियों के संचय से संबंधित है, जिसमें आर्थिक परिसंपत्तियों के स्टॉक में बदलाव और पर्यावरण से संबंधित प्राकृतिक संपत्तियों में ह्रास को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से पंक्ति 8 जो है यह मौद्रिक पर्यावरण लेखांकन में पर्यावरणीय रूप से समायोजित समुच्चय से संबंधित होती है, यानी कि जो एग्रीगेट्स बनते हैं एनवायरमेंटली एडजस्टेड उनके ऊपर पंक्ति 8 द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें ADP जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ये समष्टि आर्थिक समुच्चय जो है उसको व्यक्त किया जाता है शुद्ध निर्यात x - M प्लस अंतिम उपभोग C प्लस आर्थिक उत्पादित आर्थिक संपत्ति का शुद्ध संचय यानी कि NAP.EC प्लस गैर उत्पादित आर्थिक संपत्ति का संचय यानी कि NANP.EC और उनमें से माइनस करेंगे गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्ति का शुद्ध संचय जिसको हम कह रहे हैं NANP.N। तो इस तरीके से जो है EDP निकालना हो तो शुद्ध निर्यात में जोड़ेंगे अंतिम उपभोग प्लस उसमें जोड़ेंगे उत्पादित आर्थिक संपत्ति का शुद्ध संचय और उसमें जोड़ेंगे गैर उत्पादित आर्थिक संपत्ति का शुद्ध संचय और उनमें से माइनस करेंगे गैर उत्पादित प्राकृतिक संपत्ति का शुद्ध संचय। तो उससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा EDP। तो ये हमारी इस टेबल की रोज और कॉलम्स है जिसके आधार पे EDP कैलकुलेट की जा सकती है। शेष बातों की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।